राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक दो प्रश्न इस टॉपिक से राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पहला है कृषि जलवायु खंड है फर्स्ट ए। कौन सा है? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए खंड का नाम है शुष्क मैदानी प्रदेश। शुष्क मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और जो मिट्टी मिलती है यहाँ पर वो मिलती है रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी मिलती है जो कैल्शियम युक्त कणों से बनी होती है। कैल्शियम युक्त कणों से। ठीक है, मोटे बालू के कण भी होते हैं इसमें। मोटे बालू के कण। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर। ये बाड़मेर की सारी तहसीलों में। और ये आपका जोधपुर। जोधपुर की फलौदी, शेरगढ़ और ओसिया तहसील में पाई जाती है। राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 13.63% है। ठीक है दोस्तों, और जो फसल है यहाँ पे, ये बाड़मेर और जोधपुर में भाई फसल है आपकी बाजरा, ग्वार, बाजरा, ग्वार और खरीफ की दालें, जीरा, मिर्च। दोस्तों आप कॉपी पेन लेके इनको लिख सकते हैं जो जो मैं बोलूँ। ठीक है दोस्तों, सेकंड है भाई IB। आई सॉरी फर्स्ट बी। पहला था फर्स्ट ए, दूसरा है फर्स्ट बी। इसका खंड का नाम है सिंचित सिंचित मैदानी सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। मिट्टी है भाई इसमें दोमट चिकनी मिट्टी हुए। कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? दोमट दोमट चिकनी मिट्टी। दोमट चिकनी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और दोमट चिकनी और फसल है यहाँ पे। फसल पहले क्या उसको क्षेत्र डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की सारी तहसीलों में ये खंड फर्स्ट भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 6.03% है। फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों में कपास और ग्वार, और रबी की फसलों में बात करें गेहूँ, सरसों और चना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थ्योरी मैंने पीछे दे रखी है, पहले मैं आपको मैप से समझा रहा हूँ।
थर्ड है फर्स्ट सी, फर्स्ट रोमन संख्याओं में आएगा। खंड का नाम है अत्यधिक शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अत्यधिक शुष्क पश्चिमी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, खंड का नाम हो गया। मिट्टी पहले मैं आपको जिले बता देता हूँ इसके। जैसलमेर, ये आपका जैसलमेर है पूरा, और बीकानेर। जैसलमेर बीकानेर की सारी तहसीलों में ये पाई जाती है। कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी। चूरू की, और थोड़ा बहुत चूरू की सरदार शहर तहसील और रतनगढ़ तहसील। ठीक है दोस्तों, रतनगढ़ तहसील में ये पाई जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है भाई, वो है 22 पॉइंट, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 51%, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ठीक है दोस्तों, फसलों की बात करें, और मिट्टी भाई रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसको मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। और मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी। फसलों की बात करें तो आपको वही फसलें, बाजरा, ग्वार, तिल, खरीफ की दालें, मूंगफली आदि। चौथा है आपका भाई सेकंड ए। खंड का नाम है भाई अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। मिट्टी पाई जाती है भाई बलुई मिट्टी पाई जाती है भाई यहाँ पे बलुई मिट्टी और लाल मिट्टी, दोनों मिट्टी पाई जाती है भाई। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो ये पाया जाता है भाई आपके नागौर में, ये आपके सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू की तो सारी तहसीलें हैं, और चूरू की एक राजगढ़ तहसील, बस चूरू की राजगढ़ तहसील। और राजस्थान के क्षेत्रफल का भाई ये 10.79% है। फसलों की बात करूं भाई, इसमें मैं ग्वार, बाजरा, बेर, नींबू, अनार, तिल, खरीफ की दालें, मेथी, मिर्च आदि। अब भाई सेकंड बी, जो है लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र। लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र।
अंतर्वर्ती क्षेत्र जहाँ जहाँ से लूनी नदी बहती है वह किस जलवायु खंड सेकंड बी नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल है भाई, जिले हैं भाई इसके जालौर, पाली, जालौर, पाली, सिरोही की कुछ तहसीलें, सिरोही की कुछ तहसीलें जैसे कि आपकी रेवदर, रेवदर, शिवगंज। और जोधपुर की कुछ तहसीलें हैं जैसे जोधपुर की हैं बिलाड़ा और भोपालगढ़, भोपालगढ़, भोपालगढ़। ठीक है दोस्तों, तो उनकी बात करें तो आपकी पालियेरा, जालौर, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा बहुत सिरोही का भाग। चलो, और ये कुल क्षेत्रफल का है भाई, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है 8.79। फसल है भाई इसमें इसकी बाजरा, ग्वार, तिल और रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों, चना। ठीक है दोस्तों, और प्याज, मटर आदि। अब बात करते हैं भाई थर्ड ए की। थर्ड ए अपना छठवां, जिसको बोलते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और ये किन किन जिलों में फैला हुआ है भाई? जयपुर में, ये अपना जयपुर हो गया सेंटर में, ये अजमेर हो गया भाई, ये दौसा और ये टोंक। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है भाई आपका कौन सा जलवायु प्रदेश है? ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। ठीक है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल का है भाई ये 8.63। कितना? 8.63। मिट्टी मिलती है भाई यहाँ पे मुरड युक्त चूनी मृदा, चूना से की बनी मृदा, और भाई आपकी सरोजम। ठीक है दोस्तों, और फसल की बात करें, फसल ज़्यादातर जलवायु खंडों में सेम ही है, कुछ में ही अंतर मिलेगा। 1-2 बाजरा, ग्वार, ज्वार, सरसों, गेहूँ, चना। तरबूज की फसल यहाँ अच्छी होती है भाई दोस्तों, पहले नंबर पर ये जलवायु खंड तरबूज की फसलों में, तरबूज और टमाटर के लिए। फूल गोभी, भिंडी आदि। अब है भाई आपका सातवां, थर्ड एक डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा भाई? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है ये जलवायु खंड? आपके अलवर में, ये अलवर है, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,
सवाई माधोपुर और थोड़ा सा क्षेत्र दौसा की मेवा तहसील। कौन सी? दौसा की मेवा क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है भाई, थर्ड बी, जिसको बोलते हैं बाढ़ संभाव्य पूरे मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और जलोढ़ मृदा, नदियों से बही गई मृदा, जलोढ़ मृदा। कुल क्षेत्रफल का है भाई ये 6.92। राजस्थान कुल क्षेत्रफल का है भाई 6.92%। ठीक है दोस्तों, मिट्टी हो गई, बाजरा मिट्टी बता दी आपको। बाजरा फसल है भाई आपकी बाजरा, सरसों के लिए बहुत फेमस है भाई ये क्षेत्र। गेहूँ, चना, लौकी की सब्जी, मिर्च और जौ। ठीक है दोस्तों, कौन सा? जौ, मिर्च और जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये अब है भाई 7वां, जिसको बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा भाई? तो 7वां अभी नहीं, 7वां है भाई। अब सॉरी 7वां हो गया, 8वां है अर्ध या उप। कभी कभी एग्जाम उप पूछ लेता है, कभी अर्ध पूछ लेता है। अर्ध दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध या उप दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। जैसे या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं अरावली पहाड़ी प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश इसके साथ में। तो क्षेत्रफल है इसका भाई, ये बताता हूँ मैं आपको। ये कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? ये भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही का कुछ भाग। ये जो क्षेत्र है भाई, ये है आपका कृषि जलवायु खंड 4A। क्या नाम है इसका? 4A। और यह कुल क्षेत्रफल का है भाई, राजस्थान कुल क्षेत्रफल का है भाई 9.81। ठीक है दोस्तों, सिरोही की बस 2 तहसील हैं इसमें, आबू रोड, इस जलवायु प्रदेश में आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई 4B, जिसको बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये था उपाद्र। तो ये मिलेगा आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सारी तहसीलें और उदयपुर की 2 तहसीलें, वल्लभनगर और लसाड़िया। ठीक है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है आपका, ये छोटा सा क्षेत्र है 4B। यह राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, मिट्टी यहाँ पे है भाई गही चिकनी। कैसी? गही चिकनी पथरीली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ियों पर तो कम गहरी है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इस जलवायु खंड के, वहाँ पर कम गहरी है, और घाटियों में ये मिट्टी ज़्यादा गहरी है। ठीक है दोस्तों,
और फसल की बात करें, तो भाई मक्का सबसे ज़्यादा बोया जाता है, और चावल भी अच्छी खासी पैदा होती है। खरीफ की दालें, गेहूँ, चना, नींबू, पपीता, चीकू, ककड़ी, टमाटर, भिंडी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट है जिसको बोलते हैं 5 नंबर, और 10वां क्षेत्र, रोमन संख्या 5, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र, ढंग से याद रखना दोस्तों, ये मिले जुले नाम है इनके कुछों के। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। मिट्टी भाई साहब, चिकनी मिट्टी, चिकनी काली मिट्टी, चिकनी काली या जलोढ़, काली जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती पठार, ये आपके ये प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, फसल आपकी ज्वार है ही, एक इम्पोर्टेंट फसल यहाँ पर सोयाबीन याद रखना, और एक धनिया, और एक संतरा, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। मैंने बताया था शुष्क मैदानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट ए, क्षेत्रफल मैंने बता दिया था कौन कौन क्षेत्र में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल का 13.63 बताया मैंने आपको। वर्षा यहाँ पर वैसा 20 सेंटीमीटर से लेके 37 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। कृषि अनुसंधान स्टेशन की पूछे तो ये भाई साहब मंदसौर जोधपुर में है, शुष्क मैदानी पश्चिमी प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, और परीक्षण केंद्र पूछे भाई रामपुरा जोधपुर में। तो सेकंड है भाई सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल है, ये मिट्टी दे रखी है, खंड कौन कौन से में, फसल, वर्षा। और तीसरा है भाई अत्यधिक हाँ दोस्तों, इसमें वो मैं लिखना भूल गया, कृषि अनुसंधान स्टेशन पूछे तो भाई गंगानगर। कृषि अनुसंधान स्टेशन पूछे जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड फर्स्ट बी का तो गंगानगर। और परीक्षण केंद्र पूछे तो भाई श्री करणपुर। कौन सा? श्री करणपुर। ठीक है दोस्तों, अब है अत्यधिक शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान क्षेत्रफल का ये सबसे बड़ा है, मिट्टी रेतीली बताई दी थी आपको। वर्षा याद रखना, फसल यही है। कृषि अनुसंधान स्टेशन पूछे बीछवाल बीकानेर, और परीक्षण केंद्र पूछे तो लूणकरणसर बीकानेर। ठीक है दोस्तों, मैंने नेक्स्ट बताया था आपको अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो है संख्या नंबर सेकंड ए। संख्या नंबर सेकंड ए, क्षेत्रफल का 10.79, मिट्टी बता दी मैंने आपको, खंड बताए थे, फसल, वर्षा आप याद रखना। और कृषि अनुसंधान क्षेत्र पूछे भाई, इसका स्टेशन पूछे तो फतेहपुर याद रखना, सीकर में। किसका? सेकंड ए, अंतस्थलीय जलोत्स्तरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्रों का। और परीक्षण केंद्र पूछे तो आबूसर झुंझुनू। अब नून नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र की बात करें जिसको बोलते हैं सेकंड बी। ये क्षेत्रफल हो गया, खंड बताई दी है, मिट्टी मैंने बताई दी। ठीक है, फसल, वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर रखनी है। कृषि अनुसंधान स्टेशन पूछे तो भाई केसवाना जालौर में। कहाँ पे है इसका? केसवाना जालौर में। और परीक्षण केंद्र पूछे तो भाई ये है सुमेरपुर। सुमेरपुर पाली।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो उपाद्र बता दिया मैंने आपको। उपाद्र है आपका, या अर्धाद्र बोलते हैं, फोरे, क्षेत्रफल, मिट्टी, वर्षा, खंड, फसल। कृषि अनुसंधान स्टेशन आपको उदयपुर और चित्तौड़गढ़, प्रेक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। मिट्टी ये है ही आपकी, फसल, वर्षा, और खंड की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। और हाँ एक दोस्त, इसमें ना तो कोई परीक्षण केंद्र है, ना ही इसका क्या बोलते हैं उसको, कृषि अनुसंधान स्टेशन है खुद का। उदयपुर में ही है इसका भी वैसे तो, लेकिन खुद का नहीं है। अब बात करते हैं आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्रों की। मिट्टी बता दी आपको, वर्षा ये हो गई, खंड, फसल कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, जैसे सोयाबीन है, धनिया है, संतरा है। कृषि अनुसंधान स्टेशन है आपका उम्मेदगंज कोटा, और परीक्षण केंद्र है इसका छत्रपुरा बूंदी। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।